हेलो स्टूडेंट। आज का जो क्वेश्चन है वाला एपी का ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ रखा है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपसे कह रहा है वो द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज़ 32। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले जो है 4 कंसेक्यूटिव नंबर मान लेते हैं एपी के। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, ठीक, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। ठीक है, हमने ये 4 नंबर मान लिए एपी के। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनका सम कितना है, 32 है। इन जो आपने नंबर माने 4, इनका सम कितना बता रहा है, वो 32 बता रहा है आपको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस और ए प्लस 3D। ठीक है, मतलब जो आपके जो 4 नंबर हैं कंसेक्यूटिव, आपने इनका सम कितना दे रखा है, आपको 32 दे रखा है, 32 दे रखा है। इसे ऐड करेंगे, ए 1 2 3 4 ए हो रहा है। ठीक है, अब डी को ऐड करोगे तो 3 और 3 6D इक्वल टू 32। यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाती है कॉमन लेने से। अब ये कैंसिल हो रहा है इससे 16 टाइम। ठीक है, तो 2A प्लस 3D इक्वल टू 16। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम ए निकाल देते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से डी भी निकाल सकते हो, फिलहाल तो हम ए निकाल रहे हैं। ओके, ये हो गया अपॉन टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब जो है क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ये एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, इस जो हमने जो नंबर माने हैं, इसका फर्स्ट टर्म ये है और इसका लास्ट टर्म ये है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो, पर रेशियो किससे, आगे देखना, रेशियो किससे, टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और रेशियो में किसको किसको लेंगे, बीच के 2 मिडिल टर्म्स को। ठीक है, जो हमने खुद माने हैं। तो देखिए अब वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म आपका ए प्लस 3D, इनके मल्टीप्लाई का रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो किससे, मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो यानी कि ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये मिडिल टर्म है आपका। इनका कितना रेशियो है, इनका रेशियो 7/15। ये रेशियो आपका 7/15 रेशियो। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 3AD। ओके, और सेम प्रोसेस आपने यहाँ भी करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ए करेगा ए से तो ए स्क्वायर, ए करेगा 2D से तो 2AD, डी करेगा ए से तो AD और डी करेगा 2D से तो 2D स्क्वायर इक्वल टू 7/15। ठीक है, अच्छा अब ए स्क्वायर प्लस 3AD अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3AD प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 7/15, इतना हो गया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 15 इधर जाएगा और 7 इनसे करेगा। ठीक है, यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका 15 ए स्क्वायर प्लस 3AD, ओके, इक्वल टू 7 ए स्क्वायर प्लस 3AD प्लस 2D स्क्वायर। ओके, तो ये होगा आपका 15 ए स्क्वायर प्लस 45AD इक्वल टू 7 ए स्क्वायर प्लस 21AD प्लस का 14D स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इन सारी क्वांटिटीज़ को इधर ले आओ। ओके, 15 ए स्क्वायर प्लस 45AD माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस 21AD माइनस 14D स्क्वायर इक्वल टू 0। हम सारी क्वान्टिटीज लिया है, अब सॉल्व करेंगे। 15 ए स्क्वायर सॉल्व होगा 7 ए स्क्वायर से, तो 8 ए स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस हो गया। 45AD सॉल्व करेगा माइनस 21 को, तो प्लस का 24AD। ओके, 24AD
तो बचा कितना आपका माइनस का 14 डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचा आपका। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि कॉमन लेने पर जो है क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाकी अगर आप कॉमन नहीं लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास। तो यहाँ पर जो है इस स्टेप पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि आगे क्या करें। ठीक है, बहुत से बच्चे तो जो है जो हमने ए की वैल्यू निकाली उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेस नहीं करना आपने, है ना। अगर आप जो है ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो आपको डी मिल जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कैसे करें, इसे करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर आप गौर से देखो तो ये आपका बन रहा है स्प्लिटिंग, ये आपका बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर 4 7 जा 28, 28 के फैक्टर ऐसे जिसको माइनस करके 12 आए। ठीक है, तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 2। ठीक है, देखिए 4a स्क्वायर प्लस 14ad माइनस का 2ad माइनस का 7d स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें कॉमन लीजिए, इनमें कॉमन आ रहा है आपका 2a, तो यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस का 7d, यहाँ कॉमन आ रहा है आपका माइनस का d, तो यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस का 7d इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा आपका, हमने d कॉमन लिया। अच्छा, अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम बन गए, तो ये आएगा आपका फैक्टर्स 2a प्लस 7d और 2a माइनस का d इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू के इक्वल रखेंगे हम। तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू माइनस 7d, तो a इक्वल टू माइनस 7d अपॉन 2, एक तो ये हो गया। दूसरा 2a माइनस d इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू d और a इक्वल टू d अपॉन 2। चलिए अब सुनिए यहाँ पर, क्योंकि a आपका 2 मिला है आपको, है ना, a की जो है 2 वैल्यू आई है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, उसको यहाँ प्लेस करेंगे। पहले इसको यहाँ प्लेस करके हम d निकाल देते हैं। ठीक है, फिर जब d मिल जाएगा तब फिर से हमें a निकालना पड़ेगा, और तब फिर यहाँ रख देंगे उसको। फिर सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, ये रहा। तो a इक्वल टू 16 माइनस 3d अपॉन 2। ठीक है, ये कब होगा, जब हम क्या ले रहे हैं, जब वैन a इक्वल टू माइनस 7d अपॉन 2, मतलब हम a की जगह पे ये रखेंगे, हमको d मिल जाएगा। ठीक है, तो a की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 7 अपॉन d इक्वल टू 16 माइनस 3d अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये बैलेंस हो गया आपका, क्या बचा, माइनस का 7d इक्वल टू 16 माइनस का 3d, ये बचा आपका। अब d साथ कर देते हैं। ओके, ये बचेगा आपका माइनस का 4d इक्वल टू 16, तो d आ रहा है आपका 16 अपॉन माइनस का 4 यानी कि 4, तो d आपका आ गया है माइनस का 4। यहाँ पर d आपका माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, जब d आपका माइनस का 4 आ गया है तो अब हम a निकाल देते हैं। ठीक है, d की वैल्यू को चाहे आप यहाँ रखिए आपको a मिल जाएगा, चाहे आप यहाँ रखिए आपको a मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ मर्जी रख लीजिए। तो जब d आपका -4 आया तो इस हिसाब से आपका a कितना आएगा, देखिए इसे हम यहाँ रख देते हैं ना। तो a इक्वल टू -7 अपॉन 2d था। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने d की जगह पर -4 रख देना है, कैंसिल हो गया। तो a कितना आ गया आपका, a आपका आ गया है प्लस का 14। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस में आएगा, 7 टू 14 इतना आ गया। चलिए अब जब d इतना, d -4 और a इतना मतलब 14, तो हम जो है वो 4 जो टर्म आने थे उनको निकाल देते हैं, तब वही काम इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए when a इक्वल टू 14 एंड d इक्वल टू -4 देन द नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या थे, a। ठीक है, तो a तो हो गया आपका 14 और क्या था a प्लस डी यानी कि 14, d कितना है -4 यानी कि 10, फिर a प्लस 2d यानी कि 14 माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 यानी कि माइनस का 8 6। ओके, और a प्लस 3d कितना होगा आपका, फिर लास्ट नंबर 14 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12 यानी कि 2।
ठीक है। तो जब आपका A 14 है, D आपका -4 है, तो आपके जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 14, 10, 6, 2, ये रहा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी करेंगे। जब हम A D/2 लेंगे, ठीक है, हम इसको फिर यहाँ यूज़ करेंगे, फिर D निकालेंगे, फिर A निकालेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ओके, चलिए अब जो है हम जब A = आपका D/2 था, जो उसका सेकंड फैक्टर था, अब उससे हम A निकाल देते हैं, हम उसे D निकाल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने फिर से, तो A की जगह पर इसे रखेंगे, तो D/2 = 16 - 3D/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, D = कितना हुआ 16 - 3D, यानी कि D + 3D = 16, तो 4D = 16, तो D आ गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर D 4 आ गया। अब A निकालेंगे। A को निकालने के लिए आप D की वैल्यू को चाहे यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, ठीक है। हम यहाँ रख देते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो A = D/2, तो A D की जगह पे 4 रखेंगे, ये आ गया आपका 2, तो यानी कि ये आ गया 2, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 निकालो कंसेक्यूटिव, हम 1 निकाल चुके, अब इसका भी निकलेगा, ठीक है। अब देखिए व्हेन A = 2 एंड D = 4, तो नंबर क्या होंगे आपके, A तो 4 हो गया, दूसरा नंबर था आपका A + D, यानी कि 2 + 4 यानी कि 6, अगला था आपका A + 2D, A आपका 2 है, ओके, A आपका 2 है, और D आपका 4, 8, 10, A + 3D, 2 + 3 × 4, 2 + 12 = 14। तो यहाँ हमको जो नंबर मिले हैं वो ये में है आपके 4, 6, 10 एंड 14, ठीक है। तो ये रहे आपके 4 कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसमें 2 सीरीज बनेगी, क्योंकि इसमें A और D की 2 वैल्यूज़ थी इसलिए। ओके।